स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग होंगे खैरियत से। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक करता हूं आपको एक और न्यू वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का सब्जेक्ट। क्लास 10th है, वो फिजिक्स है एंड जो है क्लास हमारी 10th है, ठीक है, क्लास 10th एंड द चैप्टर आल्सो बी द 10, ठीक है। जनरल वेव्स कैरेक्टर्स फॉर प्रॉपर्टीज, ठीक है, जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज। तो ठीक है, तो मीन्स तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो न्यू चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन से। 9th क्लास में हमने फिजिक्स की डेफिनेशन को अच्छे से सीख लिया था, दोबारा हम इसको रिकॉल करते हैं। तो इंग्लिश में पहले आपको बता देता हूँ, फिर आपको इसका इजीली मीनिंग बता दूंगा। लिखने में, नोट्स बनाने में इजीली होता है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस वी डील विद द मैटर एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी इज नॉन एज फिजिक्स। ऐसा सब्जेक्ट है नेचुरल साइंस का जो कि मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानते हैं और मैटर और किसी भी एनर्जी के इंटरेक्शन के बारे में हम जानते हैं सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद हम जानते हैं कि ये मैटर क्या चीज़ है। मैटर कोई भी सब्सटेंस जो कि जगह ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, इज़ नॉन एज मैटर, और वजन रख सके वो भी मैटर। अब बात करते हैं एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू समथिंग, यानी कि किसी भी काम करने की सलाहियत, इस चीज़ को हम एनर्जी कहते हैं, कोई भी कुव्वत, कोई भी ताकत। अब उसके बाद हम अपने टॉपिक की जाने आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? वेव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक आ जाता है वेव्स, जो कि कुछ आपके सामने यूं है, ठीक है। वेव्स के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन वेव्स से पहले जनरल आपके माइंड में जो इसके बारे में थॉट्स आ रहे होंगे, कोई भी लहर, जी हाँ, कोई भी लहर। लेकिन इसके बारे में हम जो है एग्जैक्ट मीनिंग में बात करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एन एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी मैटर इज नोन एज ए वेव। किसी भी बगैर मैटर के कोई भी एनर्जी की जो ट्रांसपोर्टेशन हो, उस चीज़ को हम वेव कहते हैं। इस वक्त मैं यहाँ पे कोई भी बात कर रहा हूँ, मेरे यानी कि मुंह से वॉइस निकल रही है, वो साउंड निकल रहा है, इस वक्त इसमें कोई भी मैटर यानी कि ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम इस चीज़ को क्या कहते हैं? वेव कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेव्स की टाइप्स के बारे में। वेव्स की दो टाइप्स हैं। एक आपके सामने आ जाती है मैकेनिकल वेव्स, इसको हम थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं। एक टाइप आपके सामने आ जाती है मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स। एंड जो है दूसरी टाइप आपके सामने कुछ यूँ आ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स के बारे में। कोई भी वेव जिसमें आपका मीडियम हो, मींस मीडियम कोई भी फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मीडियम की बात करते हैं। अर्थ के ऊपर हमारा जो मेनली बातचीत करने का जो मीडियम होता है वो एयर होता है, मीडियम, ठीक है। एयर के ज़रिए हम बातचीत करते हैं। अगर एयर नहीं होगी तो हमारा यानी कि मैकेनिकल जो है साउंड की ट्रांसपोर्टेशन वो नहीं हो पाएगी। उसके बाद इसका जो मीडियम है, ठीक है, एयर है आपका मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पे विद मीडियम, ठीक है, विदाउट मीडियम नहीं, विद मीडियम, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स हैं विदाउट मीडियम, विदाउट एनी मीडियम, बगैर किसी मीडियम के ये ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है, किसी भी मीडियम के बगैर। फॉर एग्जाम्पल मैनी यानी एग्जाम्पल आपके जहन में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, वो एग्जाम्पल आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आती है। जैसे कि अगर हम दूसरी एग्जाम्पल लें, कोई भी बंदा स्पेस में जाता है, वहाँ पे जो वेव्स होंगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स होंगी, वो मैकेनिकल वेव्स नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं है, यानी कि वहाँ पे एयर नहीं है, ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ की जाती हैं। अब हम वेव्स की यानी कि मोशन के बारे में बात कर देंगे। वेव कितने मोशंस की होती हैं, ठीक है। अब हम वेव के मोशंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वेव की दो मोशन हैं। एक आपका ट्रांसवर्स मोशन हो जाएगी और ट्रांसवर्स वेव मोशन हो जाएगी, और एक आपकी लॉन्गिट्यूडनल मोशन हो जाएगी, ठीक है, वेव्स हो जाएंगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में बात करते हैं। जो आपकी ट्रांसवर्स वेव्स हैं उनमें जो है the transverse wave in which the particle moves perpendicular to the direction is known as transverse wave। इसमें जो आपकी वेव्स होंगी परपेंडिकुलर मूव करेंगी किसके against the direction, towards the direction is known as the transverse waves, and the longitudinal waves is also the waves which is move parallel to the direction is known as longitudinal waves, जो यानी कि पैरेलल मूव करेंगी आपकी
डायरेक्शन के थ्रू, टूवर्ड्स द डायरेक्शन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब हम बात करते हैं वेव के बारे में। वेव की यानी कि डायग्राम के थ्रू आपको हम एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वेव ड्रॉ करने लगे, ठीक है। अब वेव यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब लोग क्या समझते हैं एक वेव ये है, ये वेव नहीं है, ये वेव कंप्लीट आप ड्रॉ करें, ये आपकी एक कंप्लीट वेव आती है। वेव वो वेव होती है जिसमें आपका क्रेस्ट भी आ जाए, जिसमें आपका ट्रफ भी आ जाए। अब हम क्रेस्ट और ट्रफ की बात करते हैं। क्रेस्ट आपका यानी कि जो अपर यानी कि जो उभरी हुई, जिस चीज़ को आप समझे उभरी हुई वेव, अपर वेव, उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और जो आपकी लोअर होगी उस लोअर वेव उसको हम ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और नई चीज़ आती है, ये क्या चीज़ है, इस जो डिस्टेंस इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड, हम इस डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन यूँ आ जाती है, द बिटवीन टू द कंजर्वेटिव crest in the trough is known as the amplitude। या डिस्प्लेसमेंट जो भी होगी दो ट्रफ और क्रेस्ट के दरमियान, उसको हम क्या कह लेंगे, एम्पलीट्यूड। ये डिस्प्लेसमेंट है ना, देखें ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की जाने आ जाते हैं, इसको पहले हम ड्रेस कर लेते हैं के बारे में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के बारे में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाइब्रेशन एक कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे 4 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव्स की। फॉर एग्जांपल वाइब्रेशन, द टू एंड फोर मोशन इज नोन एज द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन बैक एंड फोर्थ मोशन, या फिर देखें वाइब्रेशन ये चीज़ क्या है, ये देखें ये क्या चीज़ है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हो रही है, आगे जा रही है, पीछे आ रही है, वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। अब जो है टाइम पीरियड, जिसको हम कॉमनली या कह सकते हैं द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन वाइब्रेशन इज नोन एज द टाइम पीरियड। कोई भी वाइब्रेशन, फॉर एग्जांपल ये एक वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ तक एक वाइब्रेशन हो गई, इसको हम कंप्लीट करने के लिए जो मीडियम या सहारा जिसको आप बोल सकते हैं, वो टाइम पीरियड है, वो कितने टाइम में यानी कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट की गई। फ्रीक्वेंसी, द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। जो जितनी भी टोटल यानी कि 1 सेकंड में वाइब्रेशंस होंगी उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी, या फिर दादा बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेव लेंथ टू द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। अब उसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बताई थी एम्पलीट्यूड की, और जो ये वेव लेंथ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड ट्रफ इज कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज द जो है अपना क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। अब वेव लेंथ, अब हम इसके ऐसा यूनिट्स की बात करते हैं, जैसे कि आप टाइम पीरियड को सेकंड्स में लिखते हैं, और अपना फ्रीक्वेंसी को किस में लिखते हैं, आप फ्रीक्वेंसी सामने आ जाता है, हर्ट्ज आ जाता है। वेव लेंथ का ऐसा यूनिट आपके सामने मीटर आ जाता है। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड को हम डोनेट किससे करेंगे, टाइम पीरियड को टी से डोनेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को आप किससे डोनेट करेंगे, एफ से, और वेव लेंथ को आप डोनेट करेंगे लैम्डा से। क्या, इसको हम क्या पढ़ेंगे, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा से डोनेट करेंगे। और एक फार्मूला भी इसका बन जाएगा आगे, क्या बन जाएगा फार्मूला, अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, लेकिन इसका फार्मूला एक बनता है वेव लेंथ मालूम करने का, वेव स्पीड मालूम करने का, v इज टू एफ लेमडा, ठीक है। अब हमने कुछ चीज़ें बात कर ली हैं, कुछ यानी कि इस वीडियो के अंदर हमने चीज़ों के बारे में बात किया है। इंशाल्लाह जो है मज़ीद वीडियोज़ में हम मज़ीद चीज़ों को डिस्क्राइब करते जाएंगे, और इंशाल्लाह अब जो वीडियोज़ आएंगी वो यानी कि कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे वीडियोज़ अपलोड होंगी, सब्जेक्ट वाइज एंड अदर मोटिवेशन वाइज। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से जो चीज़ें सीखी होंगी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और इंशाल्लाह आप जो है बेस्ट स्कोर करेंगे अपना एज इन द माइंड। आपने कोई रट्टा यानी कि नहीं लगाना, आपने इस चीज़ को समझना है, आपने इस चीज़ को जितना समझा है उस चीज़ को जाके ऑन वर्डिंग में आप जितना लिखेंगे तो आपको इस चीज़ का सिला मिलेगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।